नन्दनमाधवं कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यासीय सन्यासी महात्माओं के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। जो इस दृष्ट श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत की इस अनुपम रस गाथा के अंदर में, भागवत की इस भगीरथी के अंदर में हम अवगाहन करें। जो कल एक प्रश्न हमने छोड़ दिया था, जिज्ञासु ने प्रश्न किया था, सुखिया मालन के प्रसंग के अंदर में सुखिया मालन जब उसे भगवान के दर्शन होते हैं तो हमारा नीलमणि, हमारा प्रियति प्रियतम, हमारा सर्वस्व माधव मुकुंद गोविंद, जिसके हजारों अनंत नाम हैं, अनंत रूप है, उसने अपनी मुट्ठी के अंदर में जो अक्षत लाए भगवान, अक्षत तो आधे तो रास्ते में गिर गए, कुछ अक्षत सुखिया मालिन की टोपरी में पड़े। अब सुखिया मालिन जब अपने घर जाती है, उसके पहले सुखिया मालिन की अवस्था समझिए। सुखिया मालिन को आज भगवान के सामीप्य का, सायुज्य का सब आनंद प्राप्त हुआ है। हजारों जन्म से जो ब्रह्म संबंध विच्छेद था, उस ब्रह्म संबंध की आज पुनः स्थापना हुई है। जीव आज वेदांत की भाषा में प्रयोग कर तो जीव आज अपने स्वरूप को जैसे प्राप्त हुआ है। जिज्ञासु का प्रश्न है, सुखिया मालिन की टोपरी में जो भगवान ने अक्षत रखे वो रत्न बन गए, उसका क्या अर्थ है? आध्यात्मिक अर्थ देखिए, महात्मा लोग समझाते हैं, सुखिया मालिन की टोपरी में जो भगवान ने रत्न रखे वो भक्ति रूपी रत्न है। प्रश्न बहुत सुंदर है। बोले महाराज, अब भगवान के दर्शन हो गए, फिर भक्ति के क्या, भक्ति रूपी रत्न का अर्थ क्या? नवदा भक्ति जो कहते हैं हम लोग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम,
तो बोले वो क्यों? अभी अभी भगवान के दर्शन तो हो गए। देखिए, जीव को जब भगवान के अनुपम दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के सायुज्य का, सामीप्य का आनंद मिलता है, उसके बाद उसका शरीर तो रहता है। अब शरीर रहेगा, जब तक प्रारब्ध पूर्ण नहीं होगा तब तक जीवात्मा, महात्मा लोग, भक्त लोग इस शरीर को रखते हैं। तो इस शरीर जब रहेगा तो क्या लेकर के रहेगा? एकमात्र भगवन नाम स्मरण। समझिए, यहां पर सुखिया मालिन को ब्रह्म संबंध का सुख मिल गया, तत्पश्चात उसका जो शरीर है वो क्या लेकर रहेगी? बोले भगवन नाम स्मरण। अपने समय को हमें महात्मा लोग, भक्तजन, उपासक, साधक अपने समय को भगवान नाम से भर देते हैं। इसलिए भगवान ने भगवान की कथा रूपी अमृत दिया, भक्ति रूपी रत्न दिए, इत्यादि इत्यादि, इसके भिन्न भिन्न अर्थ है। और सामान्य अर्थ लेना है तो भगवान ने उसको हीरे दे दिए। वो क्या है? क्योंकि भगवान तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। ऐसा मत समझिए कि भगवान केवल मोक्ष ही देते हैं, कतई नहीं। भगवान के जो चार हस्त है वो किस लिए? हम लोग गाते ना, देखिए जो शांताकारम गाते हैं वो मंदाक्रांता छंद में है। गुजराती भाषाમાં આપણે ગાઈએ છીએ મંદાક્રાંતા મભન તતગા गा गणोथी रचाए। गुजराती भाषा के छंद संस्कृत भाषा से उसके अनेक साम्यता है। तो જ્યારે મંદાક્રાંતા છંદની આપણે રચના કરીએ છીએ, ગાઈએ છીએ, ત્યારે કહીએ છીએ ને મંદાક્રાંતા મભન તતગા गा गणोथी रचाए। तो ये शांताकारम जो है वो मंदाक्रांता छंद में है। और मंदाक्रांता छंद कैसे गाया जाता है? धीरे धीरे प्रेयसी प्रियतम के विरह में गाती है ये। और जब प्रेयसी प्रियतम के विरह में गाती है तो अत्यंत धीरे धीरे गाती है। हमने इस बिंदु को देखा था, आइए एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर ले। शांताकारम भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो भगवान जो है धर्म देते हैं, अर्थ भी देते हैं, काम भी देते हैं। चतुर्थ स्कंद में, भागवत के चतुर्थ स्कंद में स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रसंग के माध्यम से भागवतकार हमें समझाते हैं। अर्थ भी मांगना है तो ध्रुव की जैसे अर्थ भगवान के पास से मांगना है। भगवान से हम अर्थ चाहेंगे, भगवान का नाम गुण कीर्तन करके जो हमें मिला उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि भगवान केवल मोक्ष देने के लिए नहीं है, भगवान तो सब देते, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। तो अधिभूत अर्थ करे तो सुखिया मालिन के जैसे दारिद्र्यता का दुख भगवान ने दूर किया है। अब देखिए, आइए हम भागवत के अंदर में अब आगे बढ़े। और एक जिज्ञासु ने कुछ प्रश्न किया है कि भाई हमें यदि प्रश्न करना है तो किस तरह से करें।
हमारा निवेदन रहेगा, जिस किसी को प्रश्न करना है आप ये लाइव चैट देखते हैं, हमारे पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं शंकरेश आनंद जी महाराज, आप उसमें जो प्रश्न करते हैं हमें पहुंचा देते हैं। तो जिसकी ये भागवत के बारे में प्रश्न पूछने की इच्छा है वो आप जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें लाइव चैट में प्रश्न कीजिए, महाराज लोग हम तक पहुंचा देंगे। आइए तो भागवत के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, भक्ति सिद्धांत के अंदर में भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह कैसे कैसे करते हैं? हमारे पर अनुग्रह करते हैं शांति में, विक्षेप में, जन्म में, मृत्यु में, सुख में, दुख में, आपत्ति में, अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, सभी के अंदर में भगवान का अनुग्रह होता है। कल जो हमने ब्रह्मा जी की अद्भुत स्तुति देखी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, जो लोग ऐसा समझते हैं कि आपकी कृपा होगी, ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, तो भगवान वो ऐसा नहीं है, वो मानव कभी ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान परिस्थिति भी भगवान का ही प्रसाद है और भक्त के अंदर में ये भावना आ चुकी है, मुझे भगवान ने जो भी परिस्थिति दी है वो मेरे कल्याण के लिए है। इसलिए भक्त ऐसा नहीं सोचता है ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा तब भगवान का अनुग्रह मुझ पर होगा। जो भी परिस्थिति आई है वो भगवान का मुझ पर अनुग्रह है। अब देखिए, भगवान तो हर एक परिस्थिति में भगवान भक्त के पर अनुग्रह करते हैं। साथ में एक सिद्धांत समझना है कि हमें हमारे व्यवहार को भी शुद्ध बनाना है। समझिए, व्यवहार में एक रसता रहनी चाहिए। व्यवहार में यदि एक रसता नहीं रही तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और दर्शन भी, जो हमारे दर्शन है, षड दर्शन, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और न्याय एवं वैशेषिक, ये दो दो का झुमका है। सांख्य योग एक सिद्धांत से है, न्याय एवं वैशेषिक भी एक ही सिद्धांत से है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक सिद्धांत से है। इसलिए दो दो के झुमके हैं। तो दर्शन तभी सिद्ध होता है जब व्यवहार के अंदर में एक रसता रहती है। जो दर्शन व्यवहार को में एक रसता रख न पाए, जो दर्शन व्यवहार के अंदर में वही भाव न रख पाए जो उसने उच्च भाव को प्रदर्शित किया है अपने दर्शन में, उसको दर्शन नहीं गिना जाता है। दर्शन का यह मूलभूत सिद्धांत है। तो देखिए, सांख्य के अंदर में ज्ञान मार्ग है, सांख्य के अंदर में प्रकृति एवं पुरुष, ये दो सिद्धांत है। सब कुछ प्रकृति कर रही है, प्रकृति नाच रही है। देखिए, सांख्य में कहीं, सांख्य ने कहीं माया शब्द का प्रयोग किया नहीं है। ये तो हम अद्वैतवादी कहते कि प्रकृति वो माया है। सांख्य ने कहीं पर माया शब्द का प्रयोग किया नहीं है। सांख्य केवल प्रकृति एवं पुरुष को लेकर के बातचीत करता है। तो सांख्य कहता है कि ये सब कुछ प्रकृति का ही खेल है, हम तो पुरुष है। और पुरुष कैसा रहता है? अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, दृष्टा बन करके इस समग्र जगत को, ये प्रपंच को वो देखता है। क्योंकि जो नृत्य कर रही है वो क्या है? प्रकृति नृत्य कर रही है। और पुरुष दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके इस जगत को देखता है। तो व्यवहार में एक रसता हो गई। देखिए, हमारे दर्शन का मूल सिद्धांत, हम
उससे विक्षिप्त होते नहीं हैं। सुख में, दुख में, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म एवं मृत्यु, कहीं पर भी विक्षेप में, शांत में, कहीं पर भी पुरुष दृष्टा बन करके ये प्रकृति का खेल देख रहा है। थोड़ा दर्शन है, थोड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। वेदांत का सिद्धांत है। अब वेदांत अर्थात वो भी आप हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। वेदांत अर्थात उसमें सब कुछ आ गया। द्वैत आया, अद्वैत आया, विशिष्टाद्वैत आ गया, द्वैताद्वैत आ गया, शुद्धाद्वैत आ गया। ये सब आचार्य वेदांत के अंतर्गत ही आते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य से लेकर भगवान माधवाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, सब कुछ, सब आचार्यों के सब दर्शन वेदांत के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए जहां जहां हम वेदांत शब्द का प्रयोग करें, आप गलती से भूल करके उसको केवल अद्वैत वेदांत तक सीमित मत रखना। वेदांत अर्थात उसमें सब वाद आ गए। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो सांख्य इस सिद्धांत से अपने व्यवहार को एक रस बनाता है। व्यवहार को एक रस बनाना, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दे तो देखिए, हम आंख बंद करके ईश्वर के दर्शन करते हैं और आंख खुलते ही हमको प्रपंच होता है, हमारा मन संसार में भटक जाता है। वो व्यवहार में एक रसता नहीं है। जो आनंद हमें समाधि में मिला है, ध्यान में मिला है, वही आनंद हमें व्यवहार में भी मिलना चाहिए, व्यवहार करते हुए भी मिलना चाहिए। हाँ, शुरू की साधक अवस्था में वो प्राप्त होता नहीं है। साधन करते करते साधक जैसे जैसे अपनी प्रगति करता है, ऊर्ध्वगमन करता है अपने स्वयं का, वैसे वैसे उसको व्यवहार में एक रसता प्राप्त होती है। यही सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आंख बंद करने से ही ईश्वर और आंख खोलने से ईश्वर नहीं। स्वामी विवेकानंद ने इसी सिद्धांत का, देखिए सिद्धांत ये दर्शन गहन है, इसको आप, हमारा निवेदन रहेगा, नम्र निवेदन, हम एकाग्रता पूर्वक एक चित्त से इसका श्रवण करें। स्वामी विवेकानंद इसी सिद्धांत को अपनी वैज्ञानिक भाषा में समझाते हुए कहता है, देयर इज नो एनी सेक्युलर वर्क, देयर इज नो डिमार्केशन दैट इट इज अ सेक्युलर वर्क एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्क, ऑल वर्क्स आर स्पिरिचुअल वर्क्स। समझिए, ऐसा नहीं है कि यह कार्य कोई भौतिक कार्य है और यह कार्य आध्यात्मिक कार्य है। हमें प्रत्येक कार्य को आध्यात्मिक कार्य में परिवर्तित करना है। देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर। अब सेक्युलर का अर्थ आपको हमारे संविधान के मुताबिक सेक्युलर का अर्थ मत करने जाइएगा। यहां पर सेक्युलर का अर्थ भौतिक अर्थ के रूप में लेना है। So there is no demarcation between secular and spiritual. Everything is spiritual. कोई भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा कुछ पार्थक्य नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। भक्ति सिद्धांत से देखे, भागवत धर्म यही धर्म का प्रतिपादन करते हुए हमें समझाता है कि हमारे प्रत्येक कार्य को उद्देश्य प्रधान बनाना है। भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है, वो कर्ता प्रधान धर्म नहीं है, कर्म प्रधान धर्म नहीं है। कोई वेदांत का पाठ कर रहा है, वेद का अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसके भीतर में इच्छा है इससे मुझे नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मिले, तो वो भागवत धर्म नहीं है। वो क्या हो गया? एक वृथा श्रम हो गया, गद्दा मजूरी, जिसे तड़पदी भाषा में प्रयोग करे तो।
वृथाश्रम है। हम यहां वृथाश्रम करने आए नहीं हैं। इसलिए कर्ता कोई भी हो, चाहे कोई पंडित सुज्ञजन वेद का पाठ करे, ज्ञान की चर्चा करे, शास्त्रों की चर्चा करे, कोई फैक्ट्री में जाके कार्य करे, कोई गृहिणी गृह में कार्य करे, कोई जूता सिलाई करे, या कोई शौचालय साफ करे, या कोई अन्य श्रमिक का कार्य करे, प्रत्येक कार्य आध्यात्मिक कार्य है। क्योंकि कर्ता महत्व नहीं है, कार्य भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे सन्यासी एक क्षण गूढ़ ध्यान में बैठेंगे, दूसरी क्षण वो बागान में हुए जो सब्जियां और वगैरह सब कुछ हुआ है उसको उचित दाम पर बाजार में बिक्री करेंगे। चंडी पाठ से लेकर के जूता सिलाई का कार्य, सब कुछ कार्य वही भगवत भाव है, आध्यात्मिक साधना है। ये यही सिद्धांत पर है जो हमें रामकृष्ण मठ मिशन में, चाहे हम स्वयं सेवक के रूप में आए या अंतेवासी अर्थात सन्यासी के रूप में आए या ब्रह्मचारी होकर के हम सम्मिलित हो, हमें जो बताया जाता है कि ये गुरु महाराज का कार्य है, ये गुरु महाराज का कार्य तभी बनेगा जब वो कार्य उद्देश्य प्रधान बनेगा। केवल एक जगह सीमित रह करके कार्य किया तो वो भगवान का कार्य, ये बात बिल्कुल गलत है। चाहे कहीं पर भी कार्य करो, देश काल वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत कहीं पर भी प्रत्येक कार्य गुरु महाराज का कार्य बन सकता है जब उद्देश्य प्रधान कार्य है। और उद्देश्य प्रधान कार्य को बनाने के लिए अपने साधनों को हमें मजबूत करना है। यहां पर यही सिद्धांत आ रहा है कि व्यवहार को हमें एक रस बनाना है। व्यवहार को एक रस बनाने में अर्थात यहां सांख्य कहता है सब कुछ प्रकृति का खेल है, हम तो दृष्टा है। योगी कहता है अरे सुबह के अंदर में समाधि लगा लो, ध्यान के अंदर में समाधि में अपने मन को इतना आसक्त कर दो, फिर जब समाधि से नीचे उतरोगे फिर ये जगत का प्रपंच तुम्हें असर कर पाएगा नहीं। महापुरुष महाराज यही सिद्धांत पर खड़े होकर के हमें समझाते हैं। भगवान जो गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति ते, ददामि बुद्धि योगम, किसको मैं बुद्धि योग का दान करता हूं? जो निरंतर मेरी भजना करता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान कहते हैं किसको मैं दान करता हूं? तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्त, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक सतत जो मेरा स्मरण करता रहता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति ते, उस बुद्धि योग से वो मुझे प्राप्त करता है। सरल अर्थ देखे तो। अब देखें यहां पर स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे, उन्होंने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या करते हुए अपने पत्रों में कहा है कि देखो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम का अर्थ क्या है? बोले बहुत सुंदर अर्थ है। बोले सुबह उठ करके, भोर में उठ करके साधन भजन का एक नशा कर लो। जितना नशा उस सुबह में हो जाएगा तब प्रकृति शांत रहती है, मन भी प्रफुल्लित रहता है। सुबह उठ करके एक नशा कर लिया भगवान नाम स्मरण का, तो वो नशा सारा दिन रहता है। क्रमशः होगा, एकदम होने वाला नहीं है। आप कहेंगे 1-2 दिन उठे, 4 दिन उठे, महीना उठे, 2 महीना उठे, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सतु दीर्घ काल है न निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि, करना पड़ेगा।
अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा होगा। तो वो जब सुबह उठ करके जो नशा मिलेगा वो एक अद्भुत नशा मिलेगा। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम कोई किसी व्यक्ति की प्रशंसा ये सब हमारे मन में नहीं है। हम तो जिन महात्माओं से जो हमें कुछ मिला है उन्हीं के चरणों में बैठ करके हमें जो कुछ मिला है उसी की बात हम करेंगे। हमें भोर में उठने की आदत भी हमारे पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज ने डलवाई है। राहत कार्य करते थे, थक जाते थे, सुबह उठ नहीं पाते थे, महाराज हमें आकर के उठाते थे। हमें वो शब्द याद है, उनकी शिक्षा अभी भी याद है। हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। महाराज का यही सिद्धांत रहता था, यहां भगवान नाम स्मरण करने आए हो, और वो देखने के लिए आते थे हम उठे कि नहीं भोर में। ये महात्माओं का अनुग्रह है। आज हम ये जो दसम स्कंद की कथा कर रहे हैं वो भी महात्माओं का अनुग्रह है। जब हमने कथा की शुरुआत की थी हमने चिंतन नहीं किया था कि हम दसम स्कंद की कथा करेंगे। हम तो प्रथम स्कंद से लेकर एक एक क्रमबद्ध स्कंद हो सकेगा तो देखेंगे, इस तरह से हमने सोचा था। एक महात्मा ने हमको फोन करके कहा, महाराज आप दसम स्कंद की कथा शुरू कीजिए। और दसम स्कंद की कथा शुरू कर रहे थे तब एक और महात्मा जी ने हमको कह दिया, महाराज आप आनंद से धीरे धीरे विस्तृत रूप से कीजिए, जितना भी देख पाए हम। आप कोई हड़बड़ी मत कीजिए प्रसंग पूरा करने की। ये जो कर रहे हैं वो दो, इसमें महात्माओं का ही आशीर्वाद है। योग शास्त्र कहता है कि भोर में उठ करके अपना एक नशा बना लो। नशा बन जाएगा तो सारा दिन सतत युक्त रहोगे, उस नशे में रहोगे तो इस जगत का प्रपंच हमें इतना विक्षिप्त नहीं करेगा। तत्पश्चात वेदांत की पद्धति से देखे उसमें तो निर्लेपवाद है भाई। आत्मा कैसा है? नित्य मुक्त है। समझिए, अप्रमेयो अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरः प्रभु, अनंत है, अकर्ता है, अभोक्ता है। इसलिए यहां तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है। हमारा व्यवहार तो बगड़ता ही नहीं है। बोले अरे मिथ्यात्व की परिभाषा को याद कीजिए। शास्त्र मां भगवती हमको अपनी गोदी में बिठा करके जो ज्ञान रूपी स्तनपान करा रही है, हम क्या बताएं। इस परिभाषा को कभी जीवन में मत भूलिए। कहीं पर तनिक भी वो मानव कहीं तनिक भर भी शंका नहीं होगी। मिथ्यात्व की परिभाषा, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, वो है मिथ्यात्व। बालू रूपी अधिष्ठान के अंदर में जल का भासना, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, बालू में जल पसंद नहीं किए, कोई पक्षी बनना पसंद नहीं किए। बहुत सुंदर समझ आते भगवान। ब्रह्मा जी कहते, अरे प्रभु गाय बछड़े बनेंगे तो कभी कभी नंद बाबा गायों का दान दे देते थे, बछड़ों का दान कर देते थे। और नंद बाबा ने दान कर दिया और हमने वृंदावन से बाहर चले गए तो अरे जी ना, हम इसलिए वृंदावन से बाहर जाना चाहते नहीं, इसलिए हमको गाय बछड़े बनना नहीं है। अरे पक्षी बन करके कहीं वृंदावन की मर्यादा को पार करके चले गए तो बोले कतई नहीं, हमें नहीं बनना है। हमें हरिण हरणी बन करके दौड़ते दौड़ते वृंदावन से बाहर भी नहीं जाना है। हम तो क्या बनेंगे? बोले प्रभु वृक्ष बनेंगे, तृण बनेंगे, घास बनेंगे। क्यों? अरे एक बार जो हम वृंदावन में डट गए फिर वहां से हम अलग होने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझिए, वृंदावन हम पहले भी बता चुके, वृंदावन कोई तीर्थ भूमि नहीं है, वो भगवान का हृदय है। अब देखिए व्रज शब्द को देखना है। ब्रज शब्द जो है, ब मानी वो ब्रह्म, ब्रह्म का ब आया, और रज। अभी ब्रज शब्द के अंदर में ये रज शब्द भी है, ब भी है, ब ब्रह्माकार वृत्ति है। समझिए, इसलिए ब्रज के अंदर में ब्रह्म आया। और ब्रज का अर्थ समझे
तो जहां ब्रह्म रज बन करके धूल उड़ता, रज बन गया है, जहां ब्रह्म स्वयं रज बन गया है वो क्या है? ब्रज है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा वृंदावन की रज रज नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गंगा जी का जल जल नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद प्रसाद नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अरे जहां ब्रह्म भी रज बन करके उड़ता है, उसकी भूमि में लेट लोटपोट होता है, वो है वृंदावन। तो चले आइए उस वृंदावन के अंदर में चले। अब यहां पर परीक्षित राजा ने ब्रजवासियों का जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, क्या अद्भुत प्रेम, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। भगवान जब मथुरा चले गए तब गोप बालक अचेतन होकर के गिरिराज की तलेटी में बेहोश हो गए। इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कीजिए। हाँ, प्रेम किसे कहते हैं आज थोड़ी चर्चा करेंगे, भले थोड़ा समय लगेगा, समय तो बहता रहेगा। हम तो कृष्ण कथा में स्नान करेंगे, बस उसमें डूबने आए हैं, अब डुबकी लगाएंगे। देखिए गोप बालक गिरिराज की तलेटी में बेहोश हो गए भगवान के विरह में। हरिण एवं हरणी आती है जो उनके साथ श्री कृष्ण का दर्शन करते करते नृत्य करती थी। वो आती है, उनको सूंघती है और उनके आंखों से नेत्रों से अश्रु बहते हैं, जैसे उनको स्नान करा दिया। फिर भी गोप बालक चेतन नहीं होते हैं, उनमें चेतनता नहीं आती है। तब राधा जी की रासेश्वरी व्रजेश्वरी की सखी कहती है हंस को, ओ हंस तुम जा रहे हो मथुरा तो कन्हैया को कह देना, कन्हैया देखो तुम्हारे विरह में गोप बालकों की क्या दशा है, वो हरिण एवं हिरणी की क्या दशा है। तुम तनिक एक बार भी गोकुल आ जाओ, वृंदावन आ जाओ। ऐसे गोप बालकों का प्रेम था, गोपजनों का प्रेम था, गोपियों का प्रेम था, हरिण हिरणी का प्रेम था, पक्षियों का प्रेम था, गायों बछड़ों का प्रेम था, लता पुष्प वृक्ष चट्टान सब कुछ, सब की गति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ओर है। क्योंकि सब कुछ वृंदावन में चैतन्य है, कुछ अचैतन्य नहीं है। देखिए हम आपको एक बात बताए, प्रसंग है तो हमें याद आया, थोड़ा स्मरण हुआ है, इसलिए आपके साथ उस स्मरण को हम बांटना चाहते हैं। ये जब गोप बालकों की इस अवस्था का वर्णन हम एक माई के सामने कर रहे थे, वो माई ने कह दिया बाबा बस हुआ, बंद कर दीजिए, हमको अभी नहीं सुनना है, हम श्री कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करना चाहते। हमने बोला क्यों? अरे बाबा वो कभी मथुरा गए तो लौटे नहीं, बाबा उन्होंने अपने प्रेमियों को बहुत रुलाया है, बाबा हमसे वो देखा नहीं जाता, तब से हम कन्हैया को नहीं, हम प्रेम करना नहीं चाहते, वो अपने प्रेमियों को रुलाता है। हमें हर्ष भी लगा, वाह, हम जब प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम की शुरुआत हम जहां होते हैं ना वहां से शुरू होती है। समझिए हमारा मन जो है निम्न इंद्रियों पर स्थित है, इसलिए हमारे प्रेम की शुरुआत भी निम्न इंद्रियों से ही होती है। जैसे और हम सोचते हैं कि गोपियों का, गोप बालकों का, गोपजनों का प्रेम भी वहीं से शुरू हुआ है, कतई नहीं। हम मोह में स्थित है, इसलिए हम सोचते हैं हम जिसको प्रेम कहते हैं गोपीजनों, गोपजनों, गोप बालकों और वृंदावन वासियों का भी प्रेम वही है। अरे हमारा मोह होता है, मोह एवं प्रेम में पतरी दीवाल है। समझिए हमने उसकी चर्चा की थी। मोह में शारीरिक नजदीकी चाहिए, प्रेम में शारीरिक नजदीकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोह जो है बलिदान मांगता है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ो। प्रेम जो है बलिदान देता है। मोह में इंद्रियों की प्राधान्यता होती है, प्रेम में इंद्रियातीत होता है मनुष्य। मोह में अहम होता है, प्रेम में अहंकार का राहित्य होता है।
समझिए, ये मोह एवं प्रेम में पतरी दीवाल है। तो हमने माई को कहा, माई अच्छा है आपने श्री कृष्ण के प्रेम की प्रति शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब उस प्रेम को, उस मोह को प्रेम में रूपांतरित करना है। क्यों? क्योंकि गोपी एवं गोपजनों ने, गोप बालकों ने हमारे लिए प्रेम का मानक स्थापित कर दिया। जो हमने बिंदु को कल देखा था अंतिम समय में, श्रुतियों का प्रेम एवं गोपियों का प्रेम दोनों भिन्न प्रकार के प्रेम हैं। दोनों के प्रेम में, दोनों के प्रेम के अभिनिवेश में पार्थक्य है। श्रुतियां साफ शब्द में कह देती है, हम दूसरे के लिए दूसरे को प्रेम करते नहीं हैं, हम तो स्वयं के लिए दूसरों को प्रेम करते हैं। ये श्रुतियों का प्रेम है। इसलिए श्रुतियां कहती है, क्या कहती है श्रुतियां? अरे लेकिन जब से गोप बालक, गोपजन, गोपिकाएं, गोपांगनाएं और वृंदावन वासी आ गए हैं, उन्होंने प्रेम का ऐसा मानक स्थापित कर दिया है कि अब तो हमें भगवान आपकी चरण धूलि नहीं, हमें तो गोपवासियों की, वृंदावन वासियों की, गोपी जनों की चरण धूलि चाहिए। समझिए, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए वो प्रेम करते हैं। लव फॉर लव सेक, नॉट फॉर माई सेक। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम एवं मोह में पतरी दीवार है। मोह में अहंकार होता है, प्रेम में अहंकार का राहित्य होता है। मेरे लिए मैं श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करता हूं, प्रेम नहीं करती हूं, मैं तो श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण को प्रेम करती हूं। समझिए, जब उद्धव जी ने गोपियों का विरह देख करके कहा, गोपियां आप चिंता मत कीजिए, मैं कन्हैया को अभी इसी वक्त मथुरा से लेकर के आ जाता हूं और सदैव आपके साथ रखूंगा उसको। गोपियां कहती है, ओ उद्धव सुनो, तुम्हारी इस भावना को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बात सुन लो, हमारे कन्हैया को मथुरा से यहां आने में तनिक भी कष्ट है, या उसको यहां पर आने में थोड़ी भी तकलीफ होती है, या यहां पर आने से उसके कार्य में कोई बाधा उपस्थित होती है, तो हमारे कन्हैया को कह देना वो कभी ना आए। हम तो कल्प पर्यंत यहां पर श्री कृष्ण के विरह में अपने विरह को जलाते रहेंगे। एक दो दिन नहीं, कल्प पर्यंत की बात है। समझिए, यह गोपियों का, गोपी जनों का, वृंदावन वासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, गोपियों का लव फॉर लव सेक। एक माई ने हमको कह दिया, एक भक्त थे, उन्होंने भी कहा, जानते हैं महाराज, हम जब राधा पात्र को देखते हैं ना, हमें बहुत जलन हो जाती है हमें तो आनंद आता है ये सुन करके। मैया महाराज, बाबा हम आपको क्या बताए? बोले क्यों माई, बताओ क्या है? बाबा हम राधा से बहुत जलते हैं। जहां भगवान सबके साथ होते हैं, जहां राधा जी का आगमन होता है, भगवान सबको छोड़ के जैसे राधा जी के साथ चले जाते हैं। सो आई एम वेरी मच जेलस ऑफ राधा। हमने जो कहा, हम जहां उपस्थित होते, जहां हम होते हैं मोह में होने के कारण हम वहीं से हमारी साधना आरंभ करते हैं। बात सही है, वहीं से आरंभ होगी, लेकिन उसे मोह का अतिक्रम करके विशुद्ध प्रेम में ले जाना है। समझिए, इसलिए हमने कहा प्रेम और मोह में अत्यंत पतली दीवार है। हम तो कहा माई धन्य है आप। अरे प्रेम तो शुरू हो गया ना हमारे कन्हैया से, हमारे श्री कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो कैसा है? वहां पर प्रेम का बीज होने से काम बढ़ने वाला नहीं है। हमने चर्चा की थी, गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है? गोपियों ने काम भाव से भगवान की भजना की है। तो बोलिए काम कैसा है? ये काम अकाम के प्रति है, आप्त काम के प्रति है, पूर्ण काम के प्रति है। ये सामान्य प्रेम नहीं है। जब बीज को भूंज दिया जाएगा, बीज को भूंज करके उसको जमीन में गाड़ देंगे, तो उसमें फिर अंकुरित होने वाला नहीं है। ये विशुद्ध प्रेम है। समझिए, माई को हमने कहा मैया प्रेम को ऐसा बढ़ाइए कि वो मोह में से ऊपर चला जाए। यहां पर इसी प्रेम की चर्चा करते हुए आज परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर प्रश्न कर लिया। देखिए, वही सब हम लोगों का प्रश्न आने वाला है।
परीक्षित राजा हम सब की ओर से हमारी अवस्था पर आकर के शुकदेव जी महाराज से सुंदर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? अच्छा भगवान बताइए, ये व्रजवासी जो इतना कन्हैया को प्रेम करते हैं, कन्हैया तो उनकी कोख से नहीं निकला है, कन्हैया तो उनका अपना नहीं है। जितने गोपियों का अपने बालक है, इतना कन्हैया उनका अपना नहीं है। फिर भी ये व्रजवासी पराये के लिए क्यों इतना प्रेम करते हैं? प्रश्न को समझिए। वेदांत के सभी सिद्धांतों का उत्तर मिल जाएगा, भक्ति ग्रंथ के सभी सिद्धांतों का उत्तर मिलेगा। बोले क्या है? परीक्षित राजा ने भगवान को प्रश्न कर दिया, परीक्षित राजा ने शुकदेव जी को, और शुकदेव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे यहां पर शुकदेव जी ने वही उत्तर दिया है जो श्रुतियां उत्तर देती है कि श्री कृष्ण को लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो बोले देखो, मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? तो बोले अपने आप से करता है। हम सब लोग सबसे ज्यादा प्रेम और किसी को नहीं करते, स्वयं से ही करते हैं। आचार्य समझाते हुए कहते हैं, देखिए मनुष्य जो है अपने प्रेम, स्वयं को प्रेम करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए, और स्वयं से प्रेम करने से पहले वो अपनी भार्या को अधिक प्रेम करता है, और उसके लिए वो अपने माता पिता, संबंधी, स्वजन, आत्मीयजन सबका वो त्याग कर देता है। समझिए, भार्या के प्रेम में पड़ता है तब। अब जब धीरे धीरे उसका मन अन्य विषयों में फंसता जाता है, क्योंकि याद रखिए इस सिद्धांत को, संसार में मन किसी में लगता नहीं है। ये धरी को मत छोड़िए, सबका ये स्वानुभव है, इसको समझाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। हम सब भुक्त भोगी है इसके। संसार में मन लगता नहीं है, संसार में मन फंसता है। तो जो मन भार्या में फंसा था, समझिए, तो भार्या में फंसने के कारण माता पिता, स्वजन, आत्मजन, प्रियजन सबका उसने त्याग किया। हमको अन्यथा रूप से मत लीजिएगा। हाँ, यहां पर सिद्धांत को समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिससे अधिक अपना समझता है, उसके लिए वो सबका त्याग करता है। जब धीरे धीरे वो उसका मन संसार में अन्य विषयों में फंसता है, तब वो अपनी भार्या की ओर से भी उसका मन हटा लेता है। फिर भार्या की ओर भी उसका मन जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक अपने स्व को प्रेम करता है, और वो क्या है? अपना आत्मा। समझिए, मनुष्य अपने आत्मा को सबसे अधिक प्रेम करता है। जब अपने आत्मा को अधिक सबसे प्रेम करता है, तो सोचे ये आत्माओं के भी आत्मा कौन है? परमात्मा। व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा, समष्टि दृष्टया परमात्मा। तो आत्माओं का भी आत्मा परमात्मा है। इसलिए श्री कृष्ण के अंदर में सभी गोप बालक, गोपीजन, गोपजन, लताएं, पुष्प, वृक्ष, गाये, बछड़े, सब लोगों को उस परमात्मा का दर्शन हुआ है, परमात्मा की अनुभूति हुई है। इसलिए प्रत्येक वृंदावन वासी श्री कृष्ण को अपने स्व से अधिक प्रेम करते हैं। भक्ति शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यही है। यह भक्ति शास्त्र का सिद्धांत है। श्री कृष्ण आत्माओं के आत्मा है, परमात्मा हमारे आत्माओं के आत्मा। अभी आप उसको श्री कृष्ण नाम दीजिए, श्री राम दीजिए, देवी दीजिए, दुर्गा, काली, मां अंबा, जो नाम देना है, रामकृष्ण, विवेकानंद, मां शारदा, ये आपकी तकलीफ है, हमारी नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। अब वेदांती लोग इसका ताग कैसे लगाते हैं, देखिए समझाते हैं आचार्य। आभास रूप आत्मा और सर्वथा रूप आत्मा, ये दो है। वेदांती लोग अपना ताल मिलाते हैं इससे। आभास रूप आत्मा
एवं सर्वार्थ रूप आत्मा। अब ये आभास रूप आत्मा कैसा होता है? परिच्छिन्न होता है वेदांत की दृष्टि से, अद्वैत वेदांत अर्थात अद्वैत वेदांत की दृष्टि से इसका ताल मिला रहे हैं, क्योंकि माँ ने हमको कह दिया है श्री रामकृष्ण देव अद्वैत थे, इसलिए तुम सब लोग अद्वैतवादी हो, इससे हम विचलित नहीं होंगे। तो आभास रूप आत्मा एवं सर्वार्थ रूप आत्मा। आभास रूप आत्मा कैसा है? परिच्छिन्न है। और सर्वार्थ रूप आत्मा कैसा है? अपरिच्छिन्न है। तो आभास रूप आत्मा परिच्छिन्न है। जब परिच्छिन्नता से प्रेम होता है, धीरे धीरे साधक उपासक अपने आपका ऊर्ध्वगमन करता है, तो फिर वो सर्वार्थ रूप परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और जब सर्वार्थ रूप आत्मा के साथ वो एक हो गया, तो आभास रूप आत्मा जो परिच्छिन्न था उसका अपने आप त्याग हो जाता है। और फिर वो क्या कहता है? जब सर्वार्थ रूप आत्मा का उसको प्राप्ति हो गई, अपरिच्छिन्नता की प्राप्ति हो गई, तो फिर क्या कहेगा वो? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। ये दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। क्या अद्भुत भजन है! महाराष्ट्र के महान संत ने यह भजन लिखा है, समझिए। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू जाता प्रभु तारू, रंगदूत महाराज लिखते हैं, अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाये, बड्यो साकार तू अवधूत। वने योगी थई वसतो, जगे भोगी समो भमतो, कदी रोगी समो रड़तो, अगम लीला करी अवधूत। सदा पासे छता आगे, अभागी ने अरे दिसतो, सहू रंगे अरंगी तू, लहे तुझ रंग को अवधूत। क्या अनुपम सिद्धांत लिख दिया है यहां पर महाराज श्री ने, पूज्य महाराज श्री ने। वेदांत के चरम सिद्धांत को जन जन की भाषा में सुलभ कर दिया। उसी को कहते संत महात्मा। परम संत किसे कहते हैं? अब देखिए, इस प्रश्न का निराकरण करते करते हमारा जो बिंदु हमने जो पहले लिया था वेदांत का, कि व्यवहार में एक रसता होनी चाहिए, ये व्यवहार में एक रसता आ गई, इसलिए उस बिंदु को इस वक्त लिया है हमने, अन्यथा रूप से लिया नहीं है। आभास रूप आत्मा और सर्वात्म रूप, आभास रूप आत्मा एवं सर्वार्थ रूप आत्मा, अद्वैत वेदांतियों ने उसको प्रतिपादित कर दिया इस दृष्टि से। इसलिए जो बिंदु लिया था, व्यवहार को एक रस बनाना है। व्यवहार कब एक रस बनेगा? जब अत्र तत्र सर्वत्र उस परमात्मा का ही दर्शन करेंगे। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। आगे चले हम तो वृंदावन में, हमारी तो लीला आगे है। भगवान की अद्भुत लीला होने वाली है जी, भगवान की लीला होने वाली है। हम महाराज जी से कहेंगे कोई एकाध भजन गाए। हे ओधा जी रे, मारा वाला ने एवढी ने माने तो मनावी ले जुरे। ए ओधा जी मारा वाला ने बड़ी ने जो जिरे।
મથુરાના રાજા થયા છો, ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. મથુરાના રાજા થયા છો જી, ગોવાળોને ભૂલી ગયા છો. માનીતી ના મહેલે રહ્યા છો રે, હે ઓધાજી એમ મારા વાલાને, હે વડીને કેજો રે, મને તો મનાવી લેજો રે, મારા વાલાને રે વડીને કેજો રે. यमुना ने काठे जाता, लूटी तम माखन खाता. यमुना ने काठे जाता, लूटी तम माखन खाता. तोड़ा के मजूना नाता रे, हे ओधाजी एम मारा वाला ने, रे वडीने केजो जी रे, मन तो मनावी लेजो रे, हे ओधाजी एम मारा वाला ने, रे वडीने केजो जी रे. खूब जा तो रंगे काली हो जी, अने काला तमे वनमाली. खूब जा तो रंगे काली, काला तमे वनमाली. जोड़ी आवी क्या ये न भाड़ी रे, हे ओधाजी एम मारा वाला ने, रे वडीने केजो जी रे, मन तो मनावी लेजो रे, हे ओधाजी एम मारा वाला ने, रे वडीने केजो जी रे, मन तो मनावी लेजो रे. एक बार गोकुल आवो, माताजी ने मोढ़े थावो. एक बार गोकुल आवो, माताजी ने मोढ़े थावो. गायों ने हमारी जाओ रे, हे ओधाजी हमारा वाला ने, हे वडीने कृष्ण कन्हैयालाल की जय. ओ धवजी मारा वाला ने, माने तो मनावी लेजो. ओ धवजी मारा वाला ने वड़ी ने कहेजो रे. बहुत सुंदर गुजराती भजन है ये. आएगा जब उद्धव जी का प्रसंग आएंगे तब इस भजन को गा करके उसकी पंक्तियों को हिंदी में हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे. अब चले, हम तो वृंदावन तो जाना है. अब भगवान 6 वर्ष के हो गए. अब भगवान वत्सपाल नहीं रहेंगे. अब भगवान गायों को चराने के लिए जाएंगे. अब तक तो बछड़े को चराने जाते थे भगवान, अब गायों को चराने के लिए जाने वाले हैं. भगवान ने हट ली मैया से, नहीं मैया हम तो गायों को चराने ले जाएंगे. गैया अभी हम्मा हम्मा कर रही है. अरे कन्हैया तुम हमारे बछड़ों को चराने ले जा रहे हो, हमें अपने प्रेम से वंचित करते हो. कन्हैया हमें भी तुमसे गले लगना है. देखिए ये सब भाव प्रधान लीला है, ध्यान करने का विषय है. इसको केवल कहानी और कथा के रूप में कतई मत लीजिए.
गायों से रहा नहीं गया कि भगवान आप कृपा करके जल्दी अब हमारे स्वामी बने। समझिए, गायों के स्वामी बनना है। गाय, ग अर्थात इंद्रियां। अब समझिए, हम लोग आचार्य कहते तुम सोचो जीव, ओ मानव, आओ हम चिंतन करें, हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? भगवान है कि हमारा कलुषित मन है? उत्तर हम सबके पास है। हमारी इंद्रियों का स्वामी हमारा कलुषित मन है। परिणाम स्वरूप वो हमारा निकंदन निकाल देता है। जब हमारी इंद्रियों का स्वामी भगवान बनेंगे, हमारी इंद्रियां भगवान भी मुख बनेगी। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का मोड़ जब हम भगवान की ओर कर देंगे, तब फिर जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। उस परम सुख, परम आनंद के हम भोक्ता बनेंगे। भगवान अब गोपाल बनने वाले हैं। देखिए, भगवान जो है गायों को चराने के लिए हट करते हैं। मैया कहती है, अरे लाला, गाय कहीं सींग मार देगी तो। भगवान कहते हैं, मैया मुझे गाय कभी सींग नहीं मारेगी। गाय तो जब भगवान गैया के पास जाते, गैया अपना सब कुछ छोड़ करके जैसे श्री कृष्ण को चाटती है, भगवान के श्रीअंग को गैया चाटती है। समझिए, गैया का अनेक प्रार्थना, सब गैयाओं की प्रार्थना है कि प्रभु आप अभी हमारे पास आए, आप हमें अपने सामीप्य का आनंद दीजिए। कार्तिक महीना की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आती है। यशोदा मैया ने आचार्य से मुहूर्त निकलवाया और उस दिन भगवान गोपाल बने हैं। समझिए, भगवान गायों को लेकर बलभद्र जी के साथ वृंदावन में प्रवेश करते, वृंदावन के वन में प्रवेश करते। और क्या अनुपम सौंदर्य है। देखिए, हम पहले भी बता चुके, हम लोग जान चुके हैं, पहले हमने इसका श्रवण कर लिया है कि इस वृंदावन के अंदर में भगवान ने गोप बालकों के साथ रास किया है, गायों के साथ रास किया है, वृद्ध गोपियों के साथ रास किया है, एवं गोपांगनाओं के साथ रास किया है। अभी हम जो जिस प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं, वहां भगवान गायों एवं गोप बालकों के साथ रास रचा रहे हैं। भगवान वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं और वहां पर क्या देखा? अद्भुत दृश्य देखा। आहा, पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा था। अरे, मयूर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कोयल कू कू करके भगवान का सुभागमन कर रही थी। अरे, हरिण एवं हरणी प्रेम भरी चित्तवद से भगवान को देख रहे थे। मनुष्य, इसका ध्यान करो अपने हृदय में। अरे, वृक्ष जो है अपने डालियों को झुका झुका करके अपने फलों को भगवान के श्री चरण में अर्पण कर रहे हैं। बादल आ गए, रिमझिम वर्षा करने लगे। बादल आकर के भगवान के लिए छाता बन गए और बीच बीच में आनंद से अपना अमृत वर्षा के रूप में ढाल रहे, ताकि भगवान को तनिक भी गर्मी न लगे। अरे, लक्ष्मी जी कमल बन करके भगवान के श्री चरणों की उपासना कर रही है। अरे, सुंदर सरोवर के अंदर में भक्ति रूपी कमल खिले, पुष्प खिले, लताएं खिली है। भगवान ने वनवासी का सर्वांग रचाए, भगवान ने वन के पुष्पों से अपने आप को सुशोभित कर लिया है। बरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रावेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अद्भुत सौंदर्य है भगवान का।
वन के पुष्पों से, वन की मालाओं से, वन पुष्प की मालाओं से, वन पुष्प के कर्ण के पुष्प भगवान ने कुंडल बनाए हैं। सर पर सुंदर सा मयूर पिच धारण किया है। मस्तिष्क पर भगवान ने सुंदर वन पुष्पों से मुकुट पहन लिया है। समझिए, भगवान ने वन पुष्प से सजाए हुए बाजू पहने, वन पुष्प से सजाए हुए कंगन पहने हैं। अरे करधनी पहनी हमारे लल्ला ने, वन पुष्पों की करधनी पहन लिए। अरे नूपुर भी भगवान ने वन पुष्प से पहने हुए। और भगवान आनंद से जा रहे, राम और श्याम, बलभद्र जी, बलराम जी एवं श्याम और गायों को लेकर निकल रहे। गोप बालक पीछे पीछे जय जयकार करते, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जयकार कर रहे, देवताएं पुष्प वृष्टि कर रहे, गंधर्व आनंद से सुंदर धुन बजा रहे, प्रकृति चारों ओर से खिलिए, प्रत्येक प्रकृति अद्भुत संकीर्तन कर रही है। भगवान बलभद्र जी को कहते, देखो दाऊ जी, दाऊ जी, आपके लिए ये वृक्ष जो है अपनी डालियों झुका झुका करके आपको वो अपने फल अर्पण कर रहे। देखो दाऊ जी, दाऊ जी, ये वृंदावन के अंदर में इस सरोवर की शोभा देखो, वो पुष्प खिले, कमल खिले आपके स्वागत के लिए। देखिए दाऊ जी, पक्षी सुंदर कलरव कलर रहे हैं। दाऊ जी देखिए, हरिण एवं हिरणी आ गई है आपको देखने के लिए, एक टस आपको देख रही है। अरे भंवरों का गुंजन हो रहा है आपके आनंद में आकर के। दाऊ जी भी आनंद में आ गए, नृत्य करने लगे। दोनों जन नृत्य करते हैं, भगवान नृत्य करते, गोप बालकों ने दोनों राम एवं श्याम को घेर लिया। संकीर्तन शुरू होता है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 जय नारायण नारायण नारायण, सर्वनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अद्भुत लीला भगवान की हो रही है। गोप बालकों ने नृत्य करना आरंभ कर दिया, अद्भुत नृत्य हो रहा है। एक गोप बालकों एवं गैयों के साथ का नृत्य है, रास है। गैया भगवान के श्री अंग को चाटती है। हम क्या बताएं, क्या अद्भुत भाग्य है। अरे वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, शुकदेव जी भगवान वर्णन करते हैं, अद्भुत वर्णन करते हैं। अरे हमारा कन्हैया मयूर के साथ नृत्य शुरू करता है, मयूर नाच रहा है, हमारा कन्हैया भी नृत्य कर रहा है। अरे नाचते नाचते मयूर थक गया, हमारा कन्हैया थकता नहीं है। कन्हैया तो नृत्यों का राजा अधिराज है। कन्हैया थका नहीं, गोप बालकों ने कन्हैया का जय जयकार कर दिया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय करके। अरे मयूर थक गया, पर हमारा प्राण प्रिय, हमारा नीलमणि, हमारा मुकुंद, हमारा केशव, हमारा जो सर्वस्व है, हमारा कन्हैया थका नहीं है। वाह रे कन्हैया, वाह रे कन्हैया। कन्हैया, गोप बालक कहते, कन्हैया हम तुम्हें क्या कहें, तुम हमें हमारे प्राण से भी अत्यंत प्रिय हो। गोप बालक जब श्री कृष्ण को एक घड़ी देखते नहीं है, उनकी आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। एक इच्छा है, हमारा प्राण प्रिय, हमारा नीलमणि, हमारा माधव, हमारा मुकुंद एक क्षण के लिए हमसे अलग न हो, क्योंकि सभी आत्माओं की आत्मा हमारा परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन है।
ओ नीलमणि, तुम हमारा सर्वस्व हो। अरे भंवरों के साथ भगवान गुंजन शुरू करते हैं। हरिण एवं हरिणी आकर के सुंदर भगवान के दर्शन कर रहे, और जहां नृत्य शुरू हुआ, क्या अद्भुत दृश्य है। देखिए, पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया। हरिण एवं हरिणी अपनी आंख, अपने नेत्रों को पल पलाते नहीं है, उनकी पलक बंद हो गई नेत्रों की। एक स्थिर दृष्टि से परमात्मा के अनुपम सौंदर्य का, रास का दर्शन कर रही है हरिण एवं हरिणी। पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिए। अरे गाय जो घास खा रही थी, वो घास गायों के मुंह में वैसा का वैसा रह गया। गायों के स्तन से बछड़े दुग्ध पान कर रहे थे, वो भी अपना मुंह फाड़ के वैसे खड़े रह गए। भंवरों ने अपना गुंजन भी बंद कर दिया, स्तब्ध हो गए। अरे आचार्य समझाते हैं, भगवान ने सबको स्थिर कर दिया, प्रकृति पूरी स्थिर हो गई है। जैसे देश काल वस्तु एक क्षण के लिए काल रुक गया है, भगवान ने अचैतन्य को चैतन्य कर दिया। सब लताएं, वृक्ष, पुष्प स्थिर हो गए, कोई तनिक भी हिलता नहीं है। सब इस अनुपम महारास का जैसे आनंद लूट रहे हैं। भगवान सबको आनंद देते हैं। क्या सौंदर्य है भगवान का। भगवान बंसरी छेड़ते हैं। सब गोप बालक सर्वस्व भूल करके भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। अरे दाऊजी थक जाते हैं, वृक्ष के नीचे दाऊजी लेट जाते हैं। भगवान दौड़े दौड़े उनके चरणों के पास चले जाते हैं। दाऊजी के चरणों की सेवा भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, दाऊजी पिछले जन्म में आपने हमारे बहुत चरण दबाए हैं, आप अनुज बन करके आए थे, अब तो आप ज्येष्ठ बने हैं, हमें आपके श्री चरण की सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दाऊजी के चरण दबा रहे, क्या आनंद आ रहा है। सब गोप बालक देख रहे कि कन्हैया दाऊजी के श्री चरण को दबा रहे। सब गोप बालक दौड़ते हैं। अरे सब गोप बालक दौड़ करके कन्हैया के श्री चरण दबाते हैं। लाओ कन्हैया, हमारा नीलमणि तू प्राण प्रिय है, तुमने उनकी सेवा की, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। सब गोप बालक भगवान के श्रीअंग को दबाते हैं, श्री चरण की सेवा करते हैं। श्री कृष्ण नु शरीर नथी रक्त थी बन्यू, नथी मांस थी बन्यू, नथी मद्दा मेज थी बन्यू। श्री कृष्ण नु शरीर केवल प्रेम थी परिपूर्ण छे। रसो वै सह स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप, स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप। चिन्मय देह है भगवान का। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कथामृत में कहा, मास्टर महाशय कहते हैं, तो आम के माटीनी प्रतिमा छे ने। श्री रामकृष्ण देव कहे छे, माटीनी साने चिन्मय प्रतिमा। ये चिन्मय देह है भगवान का। भगवान सब गोप बालकों को आनंद देते हैं। देखिए शुकदेव जी महाराज जहां कहीं पर भी भगवान के अनुपम सौंदर्य का आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसा एक प्रसंग भी छोड़ते नहीं है। भगवान के सौंदर्य को देख करके वो मोहित हो जाते हैं। देखिए वो परमहंस शिरोमणि हैं भगवान शुकदेव जी, और उसी सिद्धांत से व्यवहार को रसपूर्ण बनाना है, शुद्ध बनाना है। उसी सिद्धांत से शुकदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कथा कर रहे हैं। समाधि को छोड़ करके भगवान शुकदेव जी परीक्षित राजा को भगीरथी के किनारे कथा कर रहे हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलाया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। इतने में भगवान का मित्र आता है, श्रीदाम भगवान का मित्र है। अरे वो कैसा मित्र है, अरे हमको आपको क्या बताए। शुकदेव जी महाराज लिखते हैं, जब गोप बालक भगवान के श्री चरण दबाते हैं, देवताओं से रहा नहीं गया,
किसी से रहा नहीं गया। क्या धन्य है गोप बालक। अरे भगवान के श्री चरण तो लक्ष्मी जी दबाते हैं। जो लक्ष्मी जी को सौभाग्य मिला है, आज इस गोप बालकों का प्रेम देखिए, उनकी भक्ति देखिए। भगवान उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उनसे अपने चरणों की सेवा करवा रहे। धन्य है गोप बालक। इसलिए वृंदावन वासी की रज हमें चाहिए। उद्धव जी ने भी कह दिया, प्रभु मुझे गाय बछड़े नहीं बनना है, मुझे तो वृंदावन का वृक्ष बना दीजिए, वृंदावन की लता बना दीजिए, वृंदावन का तृण बना दीजिए, ताकि व्रजवासियों की चरण की रज हमारे पर गिरेगी और हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। अद्भुत आनंद आ रहा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक गोप बालकों का भाग्य कितना है। अरे गोप बालकों का प्रेम देखिए। अरे श्रीधाम को भगवान अपने कंधे पर बिठाते, भगवान हार जाते हैं। भगवान जब जीव के साथ खेलते हैं, भगवान पिता पुत्र के साथ खेलता है। माता जब पुत्र के साथ खेलती है तो माता क्या करती है, पुत्र को जिता देती है, ताकि पुत्र आनंदित होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान स्वयं गोप बालकों के साथ खेलते खेलते खेल में पराजित होते हैं। श्रीधाम कहता है, कन्हैया अब तो हमें तुम्हारे कंधों पर छिड़का कर बिठा करके तुम्हें भांडीर वन तक हमको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या ले जाओगे, नहीं तो देखा है ना तमाचा हमारा। कांजी तारी माँ के से पण में कानूड़ो के शू, इटलू कहता नहीं मानो तो हमें गोकुड़ मेली देशू, भरवाड़ोनी गाड़ियों खातो तारे हमें तने छोड़ावता। यहां गालियां दे रहे हैं गोप बालक, कन्हैया हमको उठाना पड़ेगा। और भगवान देखिए, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई। अरे हमारा श्री कृष्ण केवल रथ नहीं हाँकता है, यहां तो गोप बालकों को कंधे पर बिठा करके उनको धोता है, उनकी गालियां खाता है, अरे तमाचा भी खा लेता है। भगवान ने अपना इतना सर्व सामान्यकरण कर दिया है। यहां पर भगवान भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर के अपना इतना सर्व साधारणीकरण कर दिया है भगवान ने। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण के पास श्रीधाम आते हैं और श्रीधाम कहते हैं, अरे कन्हैया चलो ने पास में ताल वृक्ष का वन है, हम जाकर के ताल वृक्ष खाएंगे, हमारी इच्छा है। अब खिलाना है श्री कृष्ण को, स्वयं की इच्छा बना करके कहते चलो बगल में ताल वृक्ष है, ताल वन है, वहां चले जाए। भगवान कहते नहीं, ताल के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। श्रीधाम कहते नहीं नहीं, वो वृक्ष इतने सुंदर है, उनके पर इतने ताल के वृक्ष लगे कन्हैया, वो सब अपने आप नीचे गिर रहे हैं। भगवान कहते तो जाओ ना खा के ले आओ, क्या है। श्रीधाम कहता है ना रे कन्हैया, बात तो सुनो तनी। प्रभु कहते बोलो क्या है। अरे वहां एक धेनुकासुर रहता है, वो असुर है, वो किसी को खाने नहीं देता है, चलो वहां पर। बलराम जी कहते चलो कन्हैया। भगवान सब गोपा बालकों के साथ तालवन में जाते हैं, और जहां तालवन में जाते वहां पर क्या होता है, बलभद्र जी ने ताल वृक्ष को हिलाए, सब ताल गिरने लगे, गोप बालक ताल खाने लगे। उतने में धेनुकासुर आता है और आकर के अपने पीछे के 2 पांव से बलभद्र जी पर प्रहार करता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य अपनी सुबोधिनी में बहुत सुंदर लिखते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं ये धेनुकासुर क्या है, वो देहाध्यास है, अविद्या है।
जब साधक ताल का अर्थ समझिए, संस्कृत भाषा से आचार्यों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए। ताल तार बन जाता है। जब भगवान के साथ साधक का तार होता है, नामस्मरण होता है, तब देहाध्यास रूपी असुर का आगमन होता है। और जब देहाध्यास रूपी असुर आता है तो क्या करना है? बलभद्र जी ने उसके पीछे के 2 पांव पकड़े हैं, समझिए, और उसको घुमा करके उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। आचार्य समझाते हैं, जब देहाध्यास जीव के मन में आ जाता है, साधक के मन में, तो थोड़ा पीछे हटो, अर्थात क्या, थोड़ा दृष्टा बन जाओ। दृष्टा बनो, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। दृष्टा बन करके अपने देह के अंदर में अपने मन की गतिविधियों को देखो। देहाध्यास जब होता है, मैं दृष्टा हूं, दिस थॉट्स आर नॉट माइन, आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, लेट इट कम एंड लेट इट गो। आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी। मैं विचार नहीं हूं, विचार मुझ में है। वो आते हैं और जाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थितिक्षस्व भारत। भगवान कहते दृष्टा बन करके इस प्रपंच को देखो। जो हमने शुरू में बिंदु लिया था, आज इसलिए उस दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को लिया था। व्यवहार को हमें शुद्ध बनाना है। दर्शन तभी दर्शन गिना जाता है जब उसमें व्यवहार का एक रस होता है। सांख्य कहता है ये सब प्रकृति का खेल है, हम दृष्टा है। वेदांत का निर्लेपवाद, उसका चिंतन कीजिए। हम दृष्टा है, हम भोक्ता भी नहीं है, हम भोग्य भी नहीं है। समझिए, भगवान देखते हैं और देखते देखते बलभद्र जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया। असुर मारा गया। सब गोप बालकों ने एक साथ जय जयकार किया, बोलो बलभद्र भगवान की जय। आचार्यों ने रस लिया, रसिकों ने रस लिया है। अब तक तो भगवान असुर को मारते थे ना। आज कन्हैया ने कहा, अरे थोड़ा बलभद्र जी भी अपने हाथों को थोड़ा हिला दे, क्या है? अरे बल है, और वो बल कैसा है? भद्र है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाला। इसलिए योगावशिष्ठ रामायण के अंदर में श्री राम कहते हैं, मैं पुरुष किसे कहता हूं? जो अपने एक हाथ से 80,000 योद्धाओं को परास्त कर दे, उसे मैं पुरुष नहीं गनता हूं। जिसके मन में ये संकल्प विकल्प रूपी असुर जो नृत्य कर रहे हैं, उसको वो अपने नियंत्रण में रखे, उसका जो दृष्टा बने, उसी को मैं पुरुष कहता हूं। योगावशिष्ठ रामायण में श्री राम ने पुरुष की परिभाषा दी है। तो भगवान कहते आज तो बलभद्र जी को थोड़ा हाल अपने अंग को कसरत करने दो। इस बलभद्र जी ने आज धेनुकासुर का वध किया है। जो कल सिद्धांत देखा था, ये धेनुकासुर जब साधक साधन पथ पर अग्रसर होता है तो अविद्या आती है, और अविद्या से क्या होता है? देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास एवं स्वरूप की विस्मृति। बलभद्र जी ने उसका वध कर दिया और गोप बालक संध्या हुई है और अद्भुत दृश्य का निर्माण हुआ है। मानव तनिक अपने हृदय में इसका चिंतन कर लो, इस झांकी का दर्शन कर लो। भगवान गोप बालक गोपी जनों, गोप बालकों के साथ, बछड़ों के साथ, गौवे के साथ, बलभद्र जी के साथ पुनः वृंदावन में प्रवेश कर रहे। और भगवान के केश वो गाय के खुर से वृंदावन की रज उड़ने के कारण वो व्रज रज जो है भगवान के केश में लग गई है। भगवान ने त्रिभंग ललित मुद्रा में पीतांबर पहनाया और बंसरी नाद छेड़ा है। भगवान के अधरों पर सुंदर हास्य है। समझिए वो हास्य कौन सा? जो हमारे अद्वैत वेदांत के महान आचार्य
जब कृष्ण प्रेम में पड़ते हैं, मधुसूदन सरस्वती ने कह दिया कि वह हास्य है जब अरुणोदय होता है और जो सुंदर लालाश होती है भगवान के अधर उस रंग के है। भगवान का श्रीअंग नवनीत है। और शुकदेव जी वर्णन करते इस सुंदर अनुपम दृश्य का। देखिए, परमहंस शिरोमणि है भगवान शुकदेव जी, अद्वैत के अंदर में स्थित है। पहले ही कह दिया, राजन मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, परंतु कृष्ण कथा ऐसी है मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। सुंदर श्लोक का आवृत्ति करके आज के सत्संग की आज पूर्णाहुति करेंगे, विराम देंगे आज के सत्संग को। तंगोरजश्चूरित कुंदलबद्ध बरहवन्य प्रसूनर रुचिरक्षेण चारुहासम वेणुपणंत मनुगौरनुगीत कीर्ते गोप्यो दिदृक्षित दृशो व्यगमन समेतः। अद्भुत श्लोक है, इसमें नवरस भरे है। इसका वर्णन कल हम करेंगे। आज यहीं पर सत्संग को विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।